गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शाम मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 2302 और कहानी का शीर्षक वो आदमी जो पानी तक पैदल नहीं इरादे से पहुंचा। दोस्तों, महाराष्ट्र के सातारा जिले के दहीवाड़े इलाके में जब गर्मी अपने पूरे जोर पर आती थी तब पानी सिर्फ एक जरूरत नहीं रह जाता था, वो सबसे बड़ा सवाल बन जाता था। इसी इलाके से जुड़ी है अभय तोड़कर की कहानी। अभय बचपन से पोलियो के असर के साथ जी रहे थे। चलना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन शायद यही वजह थी कि उन्होंने बहुत जल्दी समझ लिया कि हर आदमी की लड़ाई एक जैसी नहीं होती, पर हार मानने का फैसला हर किसी के हाथ में होता है। साल बीतते गए, दहीवाड़ी और आसपास के इलाकों में पानी की समस्या बनी रही। लोग बारिश का इंतजार करते, फिर कुछ महीनों बाद वही चिंता लौट आती। कुएं, खेत, टंकियां और सूखी जमीन, सब जैसे एक ही सवाल पूछते थे कि अब क्या। अभय ने इस सवाल को दूर से नहीं देखा, उन्होंने उसके बीच जाना शुरू किया। कहानी का पहला दृश्य किसी बड़े मंच का नहीं था, वो एक गांव की बैठक थी। कुछ लोग कह रहे थे यह समस्या बहुत पुरानी है, और कुछ बोले हमारे बस की बात नहीं, और कुछ ने बस कंधे उचकाकर कहा जो होता आया है वही होगा। अबे सुनते रहे, फिर उन्होंने एक सीधी सी बात कही, अगर समस्या पुरानी है तो इंतजार भी पुराना ही रहेगा। किसी को पहला कदम नया उठाना ही पड़ेगा। शुरुआत आसान नहीं थी। जल संरक्षण की बात करना अलग था, लोगों को साथ लाना अलग। खेतों की मिट्टी, पानी के बहाव, स्थानीय जरूरतों और सामुदायिक भागीदारी पर काम करने के लिए लगातार बातचीत करनी पड़ी। अभय ने खुद को किसी बेचारे की तरह नहीं रखा। उन्होंने अपने शारीरिक चुनौती को चर्चा का केंद्र बनने नहीं दिया। उनका केंद्र सिर्फ एक था, काम। धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे। एक गांव में बातचीत हुई, फिर दूसरे गांव में, फिर किसी ने पूछा कि अगर हम शुरू करें तो क्या सचमुच फर्क पड़ेगा। अभय का जवाब बहुत बड़ा नहीं था। उन्होंने कहा, पहले इतना तय कर लो कि हम कोशिश ना करने का बहाना नहीं बनाएंगे। यहीं से कहानी बदलती है। जब कुछ लोग मिलकर पानी के रास्तों, संरक्षण और स्थानीय संसाधनों पर ध्यान देने लगे तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का प्रयास नहीं रहा, समुदाय की भागीदारी बढ़ती गई। अभय के काम का प्रभाव दहीवाड़ी से आगे फैलता गया और जल संरक्षण से जुड़ी पहल कई गांवों तक पहुंची। आज उनकी यात्रा को लोग इसलिए याद करते हैं कि उन्होंने एक ऐसी चुनौती के सामने काम चुना जिसे देखकर बहुत लोग पहले ही पीछे हट सकते थे। लेकिन असली बात शायद यहां नहीं है। असली बात उस दिन में है जब कोई आदमी अपने जीवन की मुश्किलों को देखकर कह सकता था, मेरे लिए इतना ही बहुत है। लेकिन उसने उल्टा सवाल पूछा, अगर मैं नहीं तो कौन? यही फर्क है। हम अक्सर सोचते हैं कि बदलाव करने के लिए पहले हमारे पास ताकत, पैसा, पहचान या सही परिस्थितियां होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी बदलाव की शुरुआत उस चीज से होती है जो हमारे पास अभी है। एक विचार, एक कदम, एक बातचीत और एक निर्णय। अभय की कहानी के अंदर सबसे प्रेरक बात यह नहीं कि उन्होंने कितने गांवों तक काम पहुंचाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपनी सीमा को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उनके शरीर की गति शायद सीमित रही हो, लेकिन उनके इरादे की दिशा सीमित नहीं थी। और शायद जीवन भी यही सिखाता है। हर किसी के पास कोई ना कोई कारण होता है रुक जाने का, लेकिन आगे वही बढ़ता है जो एक दिन अपने कारणों को सुनने के बाद भी चलने का फैसला करता है। दोस्तों, आपकी सीमाएं आपकी शुरुआत को कठिन बना सकती हैं, लेकिन आपकी मंजिल तय नहीं करती। यही मैसेज था इस कार्यक्रम का। अब मैं इससे कहानी का समापन यहीं पर करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।